अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। महिला शिक्षिका ने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसके क्लासरूम में घुसकर जो है वो उसके साथ में मारपीट किया गया और कान के पास में इतना जोर से मारा गया कि महिला शिक्षिका को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। आगे आपको कुछ बताया उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में भैया कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे आईएएस आईपीएस हो, पुलिस हो, पत्रकार हो, नेता हो, शिक्षक हो, कोई सुरक्षित नहीं है। बिजनेसमैन भी सुरक्षित नहीं है, मतलब कोई सुरक्षित नहीं है। और कब किस पे गाज गिर जाए, कब किसको निशाना बना दिया जाए, ये कोई नहीं जानता है कि कहां पे कौन सुरक्षित है। अब देखिए, आपको हम अररिया वाला तो मामला आपको हम बताए ही थे। अररिया में कैसे जो है वो महिला शिक्षिका को गोली मार दिया गया, यह आपको हम खबर बताए थे। और अभी भी शायद से जो है वो ये मामला थमा नहीं है, अभी भी लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो एक और मामला सामने आया है, जिस मामला के बारे में आपको बताएंगे ना तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि आखिर भैया सुरक्षित है तो कौन है, वो भी तो बता दीजिए। अब देखिए, ये पूरा मामला जो है वो मधेपुरा के उदा किशुनगंज से जो है वो सामने आया है। वहां पे होता यह है कि एक महिला शिक्षिका जो है वो पढ़ाने के लिए अपने स्कूल हर दिन जैसे जाती थी वैसे जाती हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, शनिवार के दिन महिला शिक्षिका के साथ में मारपीट हो जाता है। दरअसल एक शिक्षक महिला के जो क्लासरूम होता है वहां पे जाता है और मारपीट करने लगता है, जिससे महिला जो है वो घायल हो जाती है। महिला के जो कान होता है, कान के पास में गंभीर चोट आता है। अब भाई, पुरुष मारेगा तो चोट तो ज्यादा आना ही आना है। मारपीट किया जाता है, महिला कमजोर पड़ जाती है और चोट खा जाती है। इसके बाद महिला को एडमिट किया जाता है। लेकिन देखिए, ये मामला यहीं पे आपको नहीं समझना होगा। अब जब महिला शिक्षिका से पूछा जाता है इस मामला के बारे में कि आखिर कैसे ये सब हुआ, तो इसके बाद महिला शिक्षिका जो है वो एक एक बात को बताती है। देखिए, महिला शिक्षिका कहती है कि मेरे से शादी का जो है वो दबाव बनाया जा रहा है। पिछले 1 साल से जो है वो दबाव बनाया जा रहा है शादी के लिए, लेकिन हम नहीं शादी करना चाहते हैं। और ये जो दबाव बनाया जा रहा है एक शिक्षक के द्वारा ही बनाया जा रहा है। हमारे से कोई कागज के लिए आते जाते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य कभी ऐसा नहीं था कि शादी वादी करना है। लेकिन एक दिन आरोपी शिक्षक जो है वो शंभू कुमार के द्वारा पिटाई किया गया, मेरे साथ मेरे क्लासरूम में आया गया और इसके बाद मारपीट किया गया और हमें जो है वो घायल करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, आपको जब ये मामला सामने आया तो मामला जो है वो बढ़ता गया। शिक्षिका का आरोप है कि शिक्षक स्कूल के जो है वो कागजात को लेकर बहाना बनाकर आते जाते रहते थे। इसके बाद हम लिखित जो है वो शिकायत भी किए, लेकिन शिकायत पे कोई एक्शन नहीं लिया गया और एक दिन जो है वो मारपीट कर दिया गया। अब सवाल सरकार से ये है कि भाई कब तक जो है वो ये सब शिक्षक शिक्षिका जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इनके ऊपर में जो है वो बच्चों के भविष्य को तय करने का जिम्मेवारी कंधों पे दिया गया है और वही शिक्षिका और शिक्षक जो है वो अपने स्कूल सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्कूटी से जा रहे हैं तो कभी गोली मार दिया जा रहा है, कभी क्लासरूम में घुसकर जो है वो मारपीट किया जाता है। ये सवाल सरकार पे तो खड़ा होना जाहिर सी बात है, और क्यों ना होगा। सवाल सवाल होता है और सवाल चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सरकार हो जो है कोई हो, सवाल सवाल होता है। अब देखिए, जब ये मामला सामने आया तो मामला के बाद पुलिस एक्शन में आती है और आरोपी शिक्षक को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद पूछताछ किया जाता है। अब सवाल ये भी चल रहा है कि एक शिक्षक शिक्षिका को मार रहा है, इतना प्यार हो जा रहा है कि शादी नहीं करोगे तो मारेंगे तुमको, ब्लैकमेल करेंगे। मतलब ये समाज में क्या मैसेज आएगा? ये जब खबर आता है तो क्या समाज में मैसेज आएगा? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, और ये सवाल का जवाब जो है वो ऐसे शिक्षक को भी देना पड़ेगा जो इस तरीके के काम कर रहे हैं और समाज में एक गंदा मैसेज जो है वो भेजने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी इस मामला के बारे में आप क्या सोचते हैं? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है,
आरोपी शिक्षक शंभू से जो है वो पूछताछ किया जा रहा है और ये जानने का मामला को जो है वो प्रयास किया जा रहा है और इसके बाद आगे का जो कानूनी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।